तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सरकार और खासकर भारत में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते थे और आज भी लगाए जाते हैं, पर सरकार का रवैया किसानों के प्रति हमेशा उदासीन रहा है। बात करें मध्य प्रदेश सरकार की तो ऐसा लगता है जैसे ये बड़बोलापन की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव मंच में खड़े होकर तलवारें भाजते हैं। हमने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको तलवार भांजने के लिए बनाया है। हमने आपको बनाया है कि मध्य प्रदेश को विकसित और उन्नतशील राज्य में परिवर्तित करें। पर आपको एक बात बता दें कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान रीढ़ की हड्डी जैसे। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों की जो दुर्दशा है, शायद हालांकि पूरे भारत में है, पर मध्य प्रदेश की हालत और दयनीय है। क्योंकि जिस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निराधार झूठ पर झूठ बोलते जाते हों, उस जिले का विकास और उस प्रदेश का विकास और उस देश के विकास को बड़ा अब एक बयान देखा था हमने, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं तो कृषि मंत्री हूँ, किसानों की आय 8 गुना हुई है। तो शिवराज सिंह से मेरा सवाल है कि अगर किसानों की आय 8 गुना हुई है तो किसानों की मरने की संख्या 8 गुना क्यों बढ़ गई है? इस पर शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्हें लगता होगा जैसे वो खुद छत पे करोड़ों रुपए की गोभी पैदा कर लेते हैं, वैसे किसानों के बारे में भी सोचते होंगे। खैर, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में किसान खेत में पड़ा है, उसका गेहूं कटा हुआ है और गेहूं लिए किसान खेतों में बैठा हुआ है। पर उसकी दुर्दशा देखिए, अट्टहास करती सरकार देखिए, दानव रूपी कल्याणकारी वादे देखिए। जहां किसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो बात हर बार कहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव जब मंच से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को हाथ में घुमा रहा है। पर सवाल मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं को भी हल नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में धान खरीदी केंद्र का टाइम आ गया है। एमएसपी पे किसान गेहूं बेचने के लिए तैयार है। क्षमा चाहूँगा, धान का आया था, गेहूं की बात कर रहे थे हम। गेहूं की फसल पककर तैयार है और किसान काट कर खेत में रखे हुए हैं ताकि सरकार द्वारा खोले जाएं खरीदी केंद्र तो वो वहाँ पे बेचे। अब आपको बात करते हैं किसानों की दुर्दशा। किसान खेत में अपनी फसल ताके हुए है। गर्मियों का सीजन है, मौसम इतना खराब है कि कभी बादल करता है और आग का भी खतरा हर पल बना रहता है। वहीं सरकार के रवैये की बात करते हैं। सरकार मध्य प्रदेश की ये हालत है कि मध्य प्रदेश गेहूं खरीदने की हैसियत में ही नहीं, ना तो उसके पास पैसे हैं, ना व्यवस्था है, ना बारदाना। खबर तो यहाँ तक है कि 4,75,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदना है मध्य प्रदेश सरकार को रीवा संभाग में, और सरकार को रखने की जगह केवल 2,25,000 टन की व्यवस्था 1,70,000 टन की है। तो बाकी गेहूं रखेगा कहाँ? वहीं बात करें तो 100% बारदाना की बात करें तो उसका 5% बारदाना सरकार के पास है। पूरे मध्य प्रदेश में बारदाना की यह हालत है कि सरकार खरीदेगी तो भरेगी काहे में। पर सरकार क्या, सरकार का मुखिया तो तलवार भांजने में मस्त है। उन्हें देश के किसानों से क्या लेना पाना। ये वो सरकार है जिसके नेता और मुख्यमंत्री छत में गोभी पैदा कर लेते हैं करोड़ों, पर किसान अपनी गेहूं की फसल खेत में रख के रात दिन उसको ताक रहा है और सरकार तारीख पर तारीख खरीदी केंद्रों की डेट बढ़ा रही है। अब किसान सरकारी कर्मचारियों पर नाराज हो या सरकार पर, उनकी समझ में नहीं आता। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं हम क्या करें, सरकार की व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं काम। और किसान की दुर्दशा इतनी बुरी है कि जितनी कहा जाए कम है। फिर चुनाव आएंगे और सरकार किसानों की आय दुगनी चौगनी करने की बात करेगी और खरीद गेहूं नहीं पा रही। सच बात तो यह है कि किसान आज खेत में अपनी फसल को रख के बैठा हुआ है और सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि शायद मेरा गेहूं खरीदी केंद्र खुल जाए और मैं अपना गेहूं बेच सकूं। पर सरकार को इस बात से कोई लेना पाना है नहीं। गेहूं खरीदी केंद्र खोलने की तारीखें 4 बार बदल गई, अभी भी अंतर है। इंदौर की तरफ 10 तारीख से खरीदी केंद्र शुरू होगी सरकार के अनुसार और रीवा संभाग में 15 तारीख से शुरू होगी। अब आप समझ लीजिए सरकार की मंशा अपने प्रदेश में ही 2 तरह के व्यवहार की है। चूंकि इंदौर और उज्जैन मुख्यमंत्री का क्षेत्र है,
तो वहाँ खरीदी केंद्र के लिए बारदाने भी उपलब्ध हैं और टाइम भी। पर ये रीवा शायद मध्य प्रदेश के बाहर आता होगा, या मुख्यमंत्री के मंशा होगी कि ये विंध्य क्षेत्र है, इसलिए इसको 5 दिन बाद खोला। फिर भी कोई बात नहीं, अगर 5 दिन बाद भी खोल दें तो किसान किसी हद तक संभल जाएगा। पर जो सरकार की हालात है उससे नहीं लगता कि 5 दिन में भी खोल पाएगी सरकार। ना तो ढोल है ना मजीरा, केवल गाने वाले लोग हैं और ये झूठी सरकार है। ना तो सरकार के पास पैसा है, ना गेहूं रखने के लिए भंडारण के लिए जगह है, और ना गेहूं भरने के लिए बारदाना है, केवल शंख डपोली करती है। वैसे भी सरकार ने पहले ही आगाह कर दिया है कि मुझसे लोक कल्याण और किसान कल्याण की बात ना किया जाए। अब आप कल्पना करिए कि जिस सरकार का बजट लोक कल्याण के बजट से ज़्यादा सरकार कर्ज का ब्याज देती हो, उस सरकार से लोक कल्याण की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। किसान तो बाबरे हैं जो सोचते हैं ये किसान हमारे, ये सरकार हमारा हित करेगी। यही तो पागलपन है।